बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं रबी इकबाल फ़ोज़ानी चंद एक बातें आपके साथ शेयर करनी है। अली इंजीनियर मिर्ज़ा के हवाले से 295C उसके ऊपर हुई है। ये ख़ास तौर पर अली इंजीनियर मिर्ज़ा के स्टूडेंट्स से मैं चंद एक बातें शेयर करना चाह रहा हूँ। दिल पर हाथ रख कर मुझे बताइएगा, मैं चंद एक बातें करना चाह रहा हूँ। आप कमेंट्स में आकर अपनी तरबियत मत दिखाइए, आकर गालियाँ देना और आकर बदतमीज़ी करना। तमीज़ के दायरे में रहते हुए इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू आपसे करने लगा हूँ कि ईमान की गुफ्तगू है यहाँ पर। ये कोई मजाक नहीं चल रहा, बल्कि ईमान और ईमान से बाहर निकलने की गुफ्तगू आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। वो ये कि आप मुझे दिल पर हाथ रख कर बताइए। अभी आप क्योंकि पोस्टें लगा रहे हैं कि वी स्टैंड विद अली इंजीनियर मिर्ज़ा, ये पोस्टें आप लगा रहे हैं, क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने क़यामत के दिन आपने सामना करना है? क्या आप ये सामना कर सकते हैं कि वी स्टैंड विद अली इंजीनियर मिर्ज़ा? और अली इंजीनियर मिर्ज़ा का स्टांस ये है कि आप उस खातून से निकाह कर सकते हो जो मेरे नबी को, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, नऊज़ बिल्लाह, वो ये समझती है। मैं वो वर्ड कहना नहीं चाह रहा क्योंकि सबको पता है। वो जो गुस्ताखी कर रही है, ब्लास्फेमी कर रही है, ब्लास्फेमी करने वाली खातून के साथ भी मैं निकाह कर सकता हूँ। क्या इसको नॉर्मलाइज़ नहीं किया जा रहा? आप मुझे दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या ये जुमला कि वो ये कह रहा है, वो ये कहना चाह रही है, वो कोड नहीं कर रहा, बल्कि कहने 6 अरब लोग हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, 2 अरब क्रिश्चियन हैं, और वो क्रिश्चियन क्या कह रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यही जुमला इस्तेमाल कर रहे हैं जो इंजीनियर मिर्ज़ा साहब ने कहा। और फिर कहा कि मुझे कुरान इजाज़त दे रहा है कि मैं उनकी उस खातून से शादी करूं, निकाह करूं जो मेरे नबी के बारे में ये नज़रिया और ये वर्ड इस्तेमाल करती है, ब्लास्फेमी करती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताख के साथ मुझे शरीयत निकाह करने की इजाज़त दे रही है। ये नॉर्मलाइज़ है, इसमें कोई मसला नहीं है। ज़रा मुझे दिल पे हाथ रख के बताइएगा, क्या ये जुमला ठीक है? और इस जुमले पे आप कह रहे हैं वी स्टैंड विद अली इंजीनियर मिर्ज़ा, क्या ये कल को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आप कह सकेंगे? पहला सवाल। इससे पहले अली इंजीनियर मिर्ज़ा ने जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा था कि यहूद कहते थे कल का छोकरा, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। अच्छा, फिर हमने बहुत ज़ोर लगाया, बहुत शोर लगाया कि अली इंजीनियर मिर्ज़ा साहब, यहूद ने नहीं कहा, कहाँ पर आया हमें दिखा दें। तो फिर इंजीनियर मिर्ज़ा साहब ने भी इस बात पर डट गए और कहा कि नहीं, छोकरे का मतलब ये कोई बुरा वर्ड नहीं है और इसका मतलब होता है कि नौजवान लड़का। तो आप मुझे दिल पे हाथ रख के बताइए कि हम किसको कल का छोकरा किस वजह से कहते हैं? गाली के तौर पे कहते हैं या नहीं कहते हम उसको? जब हम किसी की इंसल्ट करनी हो तो हम उसको कहते हैं कल का छोकरा। तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया किसी और की तरफ मंसूब करके। जब पता भी चल जाए कि भाई किसी और ने नहीं कहा, फिर उसको कहा भी जा रहा हो कि ये लफ्ज़ गलत लफ्ज़ है, फिर वो ख़ुद भी जानता हो, कोई घास नहीं खाते अली इंजीनियर मिर्ज़ा साहब, ख़ुद भी जानते हैं कि ये लफ्ज़ किसी की इंसल्ट के लिए होता है, फिर उसके ऊपर तावील पेश करके कह रहे हो कि नहीं भाई ये लफ्ज़ बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फिर इसी तरह किसी ने अली इंजीनियर मिर्ज़ा को कह दिया था अली इंजीनियर मिर्ज़ा कल का छोकरा, तो मिर्ज़ा साहब ने इसके ऊपर पूरा एक क्लिप बनाया कि इनकी बाज़ारी लैंग्वेज है। अब मुझे दिल पे हाथ रख के बताइएगा, जो अली इंजीनियर मिर्ज़ा को सुनते हैं, उनके स्टूडेंट्स हैं, क्या ये जुमला, इसका आप दिफा कर रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि वी स्टैंड विद अली इंजीनियर मिर्ज़ा, क्या इस जुमले पर क़यामत के दिन सामना कर सकते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का? छोड़िए बातें, मैं अगली बात करता हूँ। इसी पॉडकास्ट में जिसमें इसने ईसाइयत की तरफ, क्रिश्चियनिटी की तरफ ये बात मंसूब की है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये वर्ड कहते हैं, यानी ब्लास्फेमी करते हैं और हमें निकाह करने की इजाज़त है, इसको नॉर्मलाइज़ करने की कोशिश की। अच्छा, एक मरतबा भी नहीं, मिर्ज़ा साहब ने पहले ये बात की एक पॉडकास्ट में, फिर लाइव स्ट्रीम में आकर दोबारा इसी के ऊपर हटदर्मी के साथ ये बात की, फिर इंजीनियर मिर्ज़ा साहब ने दोबारा अपने इतवार के दिन के लेक्चर के अंदर दोबारा इसी को दोहराया। पहले इसको कहते रह गए, इसको मोहलत दी गई, माफ़ी मांग लो, ये बात गलत है वो। अच्छा, क्रिश्चियनिटी की तरफ से भी वीडियोस आने शुरू हो गई कि भाई हम नहीं कहते, हमारे लिटरेचर में भी ये बात नहीं है। फिर कहना, फिर कहना, फिर कहना। तो अभी भी आप कह रहे हैं वी स्टैंड विद अली इंजीनियर मिर्ज़ा। दिल पे हाथ रख के मुझे बताइएगा, इसी पॉडकास्ट में अली इंजीनियर मिर्ज़ा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंसार सहाबा, जिनके बारे में कुरान ने शान जिनकी बयान की है, वस्साबिकून अल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान, ये सहाबा की अज़मत और शान को अंसार का नाम लेकर अल्लाह बयान कर रहे हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो ये वाक़या पेश आया, उसमें भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार की शान को बयान कर रहे हैं कि तुम अपने नबी को लेकर जाओ। उसमें ये जुमला कह रहे हैं कि लोंडे लपाड़े, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। मुझे दिल पे हाथ रख के बताइएगा अली इंजीनियर मिर्ज़ा के स्टूडेंट्स, क्या ये जुमला आपको हज़म हो गई है, हो रहा है, आपको हज़म हो सक रहा है कि जो अंसार सहाबा वो कह रहे हैं ये लोंडे लपाड़े, अंसारी लोंडे लपाड़े,
یہ جملہ انجینئر مرزا صاحب اللہ کے پیغمبر کی جماعت کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اور پھر کہا ان کے دماغوں میں کیڑا تھا. ہاں، اور پھر کہا ان کے دل میں، ان کے دماغوں میں کیڑا تھا جو اللہ کے نبی نے نکالا. نعوذ باللہ من ذالک، انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا اس سے بڑی بھی کوئی گستاخی آپ، کیا اس سے بھی بڑی آپ کے نزدیک کوئی اور گستاخی ہوگی جس کو آپ گستاخی سمجھیں گے؟ پھر آپ کہیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے، اس کو ہم گستاخی کہتے ہیں. اس کے بعد بھی کوئی اسٹوڈنٹ اگر کہہ رہے وی اسٹینڈ ود علی انجینئر مرزا، تو پھر وہ اپنے ایمان کی خیر منائے. ہم اس سے گفتگو نہیں کر سکتے بھائی، ہم اس سے نہیں. وہ اپنے آپ کو رافضی کہہ دے، رافضی ڈکلیئر کر دے، اور کہہ دے کہ میرا بھی اسٹانس یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت نعوذ باللہ نقل کفر نباشت، کہ یہ لونڈے لپاڑے تھے، ان کے دماغوں میں کیڑا تھا. یہ اسٹانس اگر آپ کا بھی ہے تو بڑی معذرت کے ساتھ پھر تو ہم آپ سے گفتگو کرنا فضول ہے. آپ کا اسٹانس یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بلاسفیمی کرے، جو گستاخی کرے، میں تو اس کے ساتھ نکاح بھی کروں گا، اس کے ساتھ اپنا رشتہ بھی رکھوں گا. تو یہ بڑی اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ کو منظور، آپ کو قبول، آپ کو مبارک ہو. پھر یہ نظریہ اور یہ عقیدہ وی اسٹینڈ آپ بڑی خوشی سے کہیں. آپ کو یہ منظور ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کا چھوکرا کہا جائے، نعوذ باللہ من ذالک، اور یہ کوئی غلط جملہ نہیں ہے، انسلٹ پہ مبنی جملہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کو مبارک ہو. پھر ہم آپ کے ساتھ گفتگو اس کے اوپر مزید نہیں کر سکتے. اب بھی اس کے بعد جو لکھے گا وی اسٹینڈ ود علی انجینئر مرزا، پھر ہم اس کو کہیں گے کہ تم اس اسٹانس پہ راضی ہو کہ اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ من ذالک وہ لفظ بھی کہو جو مرزا نے کہے، کل کا چھوکرا بھی کہو نعوذ باللہ من ذالک، پھر آپ اللہ کے نبی کے صحابہ کو لونڈے لپھاڑے بھی کہو نعوذ باللہ من ذالک. پھر یہ آپ کا اسٹانس ہے. کل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی اسٹانس کے ساتھ پھر سامنا کر کے ہمیں بتا دو کہ آپ کے اندر اتنی ہمت اور جرت ہے کہ آپ اس اسٹانس کے ساتھ اللہ کے نبی کا سامنا بھی کرو، اور پھر بخشش کی طلب بھی کرو، اور پھر صحابہ کا سامنا بھی کرو، اور پھر کہو کہ اللہ کے نبی ہماری سفارش بھی کر دیں. یہ بڑی معذرت کے ساتھ ہم آپ سے، یہ میں نے دو چند باتیں آپ کے سامنے درد دل رکھے. دل پہ ہاتھ رکھ کر آپ ذرا سوچئے گا، آدھا نہیں پورا سوچئے گا.